एसआईआर के नाम से जो सरकार ने और इलेक्शन कमीशन के कंधों पे बंदूक रखकर जो प्रक्रिया शुरू की है, ये प्रक्रिया के पीछे वो जो मकसद बता रहे हैं कि यादी में के बोगस नामों को हटाना, यादी में के रिपीटेड नामों को मिटाना और यादी को साफ सुथरा करना, तो इस नियत पे किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन इनकी नियत पर शक है, सरकार के नियत पे शक है, प्रशासन के भी नियत पे शक नहीं है, लेकिन सरकार के। तो अब ऐसे वक्त में बीएलओ को लेकर जो भ्रम, जो डर और खौफ फैलाया गया है, उस पर सबसे पहले हम वंचित बहुजन आघाड़ी के तौर पे और शहर के जिम्मेदार होने के नाते कहते हैं कि एसआईआर डरने का कोई वजह नहीं है। एसआईआर में डरना और डराना ये बंद होना चाहिए। एहतियात करने की जरूरत है और एहतियात से अपना डाटा, अपना फॉर्म प्रॉपर तरीके से करवा के लेना है और जो प्रारूप यादी आएगी उसमें अपना नाम है कि नहीं है वो जिम्मेदारी से देखना है और जो फाइनल यादी आएगी उसमें अपना नाम है कि नहीं है वो देखना है। बस ये 3 टप्पे अगर हमने जिम्मेदारी के साथ कर लिए तो ना डरने की जरूरत है, ना किसी को डराने की जरूरत है। लेकिन ये सब काम करना किसको है? बीएलओ को करना है। और वो बीएलओ को जब काम करना है तो बीएलओ भी टेंशन फ्री होना चाहिए। और वो बीएलओ ने, हमने देखा है कि काम के लोड के चलते कई रियासतों में बीएलओ ने खुदकुशी की है, ऑन कैमरा लाइव आकर आत्महत्या कर लिए, इतना उनके ऊपर स्ट्रेस होता है। तो आज हमने कलेक्टर साहब से मीटिंग करने के बाद सबसे पहले जो मुद्दे उन पे रखे हैं कि बीएलओ को स्ट्रेस फ्री रखिए। 8 घंटे की स्कूल की नौकरी करने के हुए अगर आप उनसे ये वोटर लिस्ट का काम करा रहे हैं तो ये ह्यूमन राइट का और कामगार कानूनों का उल्लंघन है। इसलिए हमने उनको कहा है कि जो बीएलओ के तौर पे काम कर रहे हैं उनको उनके प्रिंसिपल काम से फ्री रखो और 1 महीने के लिए उनको इसी काम पे फोकस करने के लिए अलाउ कीजिए। उसके अलावा बीएलओ को फॉर्म भरने वक्त में उनके बीएलओ ऐप के अंदर पुराने मैपिंग का डाटा बंद कर दिया इन्होंने। वो बंद करने की वजह से जो मैपिंग ऑलरेडी हो चुकी है वो आप फॉर्म पे भरते वक्त में उनको रीमैपिंग करनी पड़ रही है। तो ये वर्कलोड भी हो रहा है और कोई आलस करेगा, रीमैपिंग नहीं करेगा तो बेचारे वोटर का नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमने कहा है कि वो पुराना जो डाटा मैपिंग का है उसको री एक्सेस करो और बीएलओ के ऐप में वो इनेबल करो ताकि बीएलओ वो एक्सेस कर पाए और पुराने मैपिंग का डाटा नए फॉर्म में वोटर से भरवा कर लेने में आसानी हो जाए। तीसरा मुद्दा हमने उनको कहा है कि जो लोगों के नाम एनोमली में आ गए हैं वो लोगों का फॉर्म ऑफिस पे देने के बजाय डायरेक्ट बीएलओ को देने के अलाउ करो। बीएलओ के पास हम अपना जो भी एनुमरेशन का फॉर्म आया वाला भर कर देंगे और बीएलओ ने ऑफिस पे जमा कराना चाहिए। उसके बाद जो हियरिंग होने वाली है वो हियरिंग सेंट्रली एक जगह पे रखोगे तो हजारों लोग हैं। हमारे नॉलेज के हिसाब से 85% लोगों का मैपिंग हो चुका है, 15%, 16% लोगों की मैपिंग रह गई है। तो वो लोग तो एनोमली में आएंगे। अब उनके फॉर्म भी कितनी तादाद हो जाएगी? नांदेड़ जिले में अगर 30 लाख वोटर है तो 30 लाख के 15% भी तो लाखों लोग होंगे। तो उन लोगों को गिनती करने के बजाय हमने कहा है कि महानगर पालिका क्षेत्र में प्रभाग न्याय सुनवाई का रखो और ग्रामीण में जिला परिषद सर्कल वाइज रखो और जहां पर सुनवाई और हियरिंग होगी वहां पर छांव रहे, पीने के पानी का इंतजाम रहे, औरतों के लिए और बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियों का, बेंच का इंतजाम रहे ताकि वहां वोटरों के साथ में, क्योंकि वोटर तो राजा है और राजा का पूरा आदर सम्मान होना चाहिए अगर आप उनको बुला रहे हैं तो। इसके अलावा भी जितने भी चीजें थी, नाम में गलती हो गई और कहीं पर माइनर करेक्शन है तो वो करेक्शन के लिए क्यों आप एनोमली का फॉर्म भरा के ले रहे और क्यों उसकी तकलीफ दे रहे? आप डायरेक्ट बीएलओ को एक्सेस दो कि बीएलओ के ऐप में ही जाकर मैपिंग में भी जो हमारे नामों में गलती आने वाली है। अब फारूक अहमद को 10 नमूने से लिखा जा सकता है, FARUK भी लिख सकते हैं, FAROOK लिख सकते हैं, FAROOQ लिख सकते हैं, FAROOQUE लिख सकते हैं, ऐसे कई तरीके से लिखा जा सकता है। अगर मेरा 2002 की यादी में स्पेलिंग अलग है और आप 2026 की यादी में अलग है तो उतने के लिए मैं क्यों फॉर्म भरूं और क्यों सुनवाई पे जाऊं? बीएलओ को एक्सेस दो उसके ऐप के अंदर ये करेक्शन कराने के लिए और वहीं पर बीएलओ के जरिए वो करेक्शन हो जाएगा। उम्र में कम ज्यादा हुआ करेक्शन होगा, माँ के बाप के नाम में करेक्शन होगा, वो अगर वहीं पर हो जाएगा तो बीएलओ का भी और इलेक्शन ऑफिसर का भी लोड कम हो जाएगा। इसलिए ये अहम मांग हमने की है कि रातों रात उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बात करनी चाहिए और बीएलओ को माइनर करेक्शन के अधिकार देने चाहिए ताकि नाम और इसकी वजह से किसी के वोटर के अधिकार खारिज न हो जाए। और इसके अलावा हमने कहा है कि बीएलओ को डिफेंड कर रहे हैं हम, बीएलओ से विनती करते हैं कि हमारे जो वोटर है, भारत का वोटर, महाराष्ट्र का वोटर, नांदेड़ का वोटर ज्यादातर स्लम बस्तियों में रहता है, कम पढ़ा लिखा है, मेहनत कश है, मजदूर है, इनको संभाल कर लो।
तमाम बीएलओ से मेरी अपील है कि आपकी दिक्कतों के लिए लड़ने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आप हमारे वोटर्स को, आप नांदेड़ के वोटर्स को गैर जरूरी तरीके से वो इन्यूमरेट नहीं होना चाहिए, वो बाहर नहीं जाने चाहिए। इसलिए उन वोटर के साथ में बीएलओ ने इंसानी नजरिए से काम करना चाहिए। यह कोई बांग्लादेश की और इसकी बॉर्डर पे नहीं है अपना नांदेड़, और वो कोई बांग्लादेशी नांदेड़ में को मरने को आएंगे क्या? यहाँ से ज्यादा मजदूरी के रेट अब बांग्लादेश में होने वाले हैं। यहाँ पे किसानों की आत्महत्याओं को देखते हुए और बेरोजगारी देखते हुए कहीं को मरने को आने वाला है क्या? तो यह नांदेड़ के जो लोग हैं वो नांदेड़ के हैदराबाद स्टेट मराठवाड़ा जो रहा है वो रिवायती लोग हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसे कोई घुसखोर मिलेंगे। लेकिन जो मूल नांदेड़ के निवासी है उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब नहीं होना चाहिए, उनके लिए लड़ने की जिम्मेदारी हम लोग उठाते हैं। सर, कुछ बीएलओ एक जगह बैठ के काम कर रहे हैं और दूसरी जगह जो एनोमली का जिक्र करें आपने, तो बीएलओ ने बताना चाहिए कि आपका नाम एनोमली में है, लेकिन बीएलओ इसको नहीं बता रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बीएलओ को ये प्राइम ड्यूटी दी गई है, इसलिए बीएलओ आज 8 घंटे की स्कूल की ड्यूटी करने के बाद काम कर लेंगे उनसे, तो वो तो शॉर्टकट ही ढूंढेंगे। इसलिए पहले बीएलओ की राहत के लिए हम लड़ रहे हैं। हमने कहा है कि आप ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन होगा अगर आप उनको स्कूल की ड्यूटी करने के बाद डबल ड्यूटी लगा रहे होंगे ये इलेक्शन के एसआईआर की। तो इसलिए पहले बीएलओ के हक में हमने बोला है कि बीएलओ आपको स्कूल की ड्यूटी की राहत देने के लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन आप वोटर को बैठी जगह मत बुलाइए, आप वोटर के घर पे जाइए, घर पे जाके उनके फॉर्म भरिए, उनकी सुविधा के हिसाब से जाइए। आपके पास मैपिंग के वक्त ऑलमोस्ट नंबर आ चुके हैं, एक एक फैमिली के हेड के आपके पास खुद के पास कॉन्टेक्ट नंबर है। एक बीएलओ के पास डाटा कितना है? 800 से 2000 के बीच में वोटर है एक बीएलओ के अंडर में आने वाला। तो आपके उतने डाटा तो आपके लिए परिवार के जैसा बन गया है। आप उनको फोन करके पूछो भाई मैं कब आऊँ, रविवार को आऊँ क्या, शनिवार को आऊँ क्या, शाम में आऊँ कि सुबह आऊँ कि दोपहर में आऊँ। उनके भी कन्वीनियंट को ध्यान में रखो, वोटर के फैमिली के, और वो ध्यान में रख के बीएलओ ने काम करना चाहिए। इसलिए बीएलओ के लिए हम लड़ रहेंगे, लेकिन बीएलओ से उम्मीद है कि वो हमारे वोटर को तकलीफ न दे।